जर्नी के मेंबर बनिए। मेरे वीडियोस के नीचे ज्वाइन बटन होता है, बटन को क्लिक कीजिए, मास्टर कार्ड से 299 रुपीज़ पे कीजिए और बनिए माइंडफुल जर्नी के मेंबर। मेंबर बनने पर आपको बहुत सारे फायदे होंगे। एक्स्ट्रा ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन्स आपको मिलेंगी, पिक ए कार्ड रीडिंग्स आपकी चॉइस के अनुसार बनाई जाएंगी, मंथली लाइव क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होगा जिसमें आपके किसी एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, यानी 1 क्वेश्चन टैरो कार्ड रीडिंग आपको हर महीने फ्री दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी ऐसे टॉपिक जो मेरे मेंबर्स उठाना चाहेंगे और मुझे लगेगा कि उन पर बातचीत की जानी चाहिए तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगी, मेंबर स्पेसिफिक वीडियो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मेंबर बनकर समय समय पर पा सकते हैं। मेडिटेशन के सेशंस आप पा सकते हैं, सही तरीके से मेडिटेशन करना सीख सकते हैं और डिफरेंट तरह की हीलिंग सेशंस भी मैं अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करूंगी। तो सिर्फ राशिफल ना देखना चाहें, उसके अलावा और बहुत से दूसरे फायदे भी अगर आप माइंडफुल जर्नी से उठाना चाहें तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए आज ही माइंडफुल जर्नी को और बनिए मेरे परिवार के सदस्य। हेलो, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा फ्रॉम माइंडफुल जर्नी। वेलकम। आज हम बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के स्वभाव और व्यवहार के बारे में और उसके बाद लेंगे उनके लिए टैरो रीडिंग। तो कन्या राशि वाले जो लोग होते हैं ये पृथ्वी तत्व राशियां यानी अर्थ साइन को बिलोंग करते हैं, इसलिए ये काफ़ी समझदार होते हैं, काफ़ी ग्राउंडेड बिहेव करते हैं और इनकी राशि का स्वामी बुध होता है। लेकिन क्योंकि पृथ्वी काफ़ी ग्राउंडेड, काफ़ी स्थिर स्वभाव इसका माना जाता है, लेकिन बुध का जो स्वभाव होता है चंचल स्वभाव, स्थिर स्वभाव माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इनके व्यवहार के अंदर ऐसा होता है कि समटाइम्स दे आर वेरी बैलेंस, समटाइम्स दे आर वेरी ग्राउंडेड और कभी कभी ये अत्यधिक चंचल या अत्यधिक अस्थिर व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। कन्या राशि के लोग जो होते हैं दिखने में आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं, भले वो स्त्री हो या पुरुष हो, और वो अपनी आयु से काफ़ी कम नजर आते हैं, यंगर लुकिंग होते हैं। आपको उनकी आयु देखकर नहीं पता चल सकेगा कि उनकी एक्चुअल आयु क्या है, क्योंकि वो अपनी रियल जो उनकी एज होती है उससे काफ़ी यंग नज़र आते हैं, काफ़ी यंगर लुकिंग उनकी बॉडी टोन होती है। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होते हैं, छोटी कद काठी के और यंगर लुकिंग स्किन इनकी होने की वजह से ये अपनी आयु से कम ज़रूर से नज़र आते हैं। ये काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, ये काफ़ी चतुर होते हैं, ये व्यवहार कुशल होते हैं और ये काफ़ी व्यवहारिक होते हैं। ये परिवार में लोगों के साथ बनाकर रखना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना या सभी लोगों को साथ लेकर चलना, इस तरह से इनकी प्रवृत्ति होती है। इनकी वाणी काफ़ी आकर्षक होती है, अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। लेकिन कन्या राशि के हैं इसलिए शर्मीले स्वभाव के होते हैं, थोड़ा सा लोगों के साथ घुलने मिलने में इनको परेशानी होती है। ये उतनी आसानी से लोगों के साथ ओपन अप नहीं होते, उतने जल्दी खुलते नहीं हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा सफाई पसंद होते हैं, बहुत व्यवहारिक होते हैं और बहुत व्यवस्थित अपनी ज़िंदगी को जीना पसंद करते हैं। अगर हम इनके टैलेंट की बात करें तो लेखन का, भाषण का, यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी कोई व्यवसाय होते हैं उसके अंदर ये काफ़ी सफल साबित होते हैं और ये अच्छे मित्र और अच्छे सलाहकार और जीवन साथी भी अच्छे साबित होते हैं, वफादार जीवन साबित होते हैं। अगर आप मित्र के रूप में कन्या राशि के पर्सन के साथ रहें तो ये आपको अच्छी सलाह देने वाले साबित हो सकते हैं। हालांकि नेगेटिव ट्रेट्स तो सभी राशियों के अंदर होती है, कुछ नेगेटिव ट्रेट्स कन्या राशि वाले लोगों के अंदर भी होती है। शर्मीले स्वभाव के होने के साथ साथ कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट हो जाएं, लोगों से ज़्यादा थोड़े कट कर रहें, लोगों के साथ आसानी से घुल मिल ना पाएँ। इनके अंदर धन संग्रह करने की प्रवृत्ति भी होती है। हो सकता है कि आप इन्हें कंजूस प्रवृत्ति का समझते हो, एक्चुअल में उनके अंदर धन को खर्च करने की उतनी टेंडेंसी नहीं होती। ये धन को कम से कम खर्च करना चाहते हैं, खर्च को टालना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें धन संग्रह की इनके अंदर प्रवृत्ति जरूर से होती है। और कभी कभी ये, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि चंचल स्वभाव के कारण और तो इनके मूड स्विंग्स अप डाउन की वजह से नकारात्मकता इनके अंदर पनपने की चांसेस होती हैं और नकारात्मकता जब इनके अंदर पनपती है तो ये लोगों के प्रति रूखा व्यवहार कर सकते हैं और छोटी बातों का बतरंग भी बना सकते हैं। बात का बतरंग बनाया जा सकता है अगर कन्या राशि वाले लोग अपनी नेगेटिव साइड पर होते हैं, अगर नेगेटिव थिंकिंग में होते हैं तो वो बातों का बतरंग बना सकते हैं। तो ये था हमारे कन्या राशि वाले लोगों का स्वभाव और उनके व्यवहार में क्या क्या गुण होते हैं। और अब देखते हैं उनके लिए क्या टैरो एनर्जीज निकल कर आती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि वाले लोगों के लिए टैरो एनर्जीज क्या निकल कर आती हैं, जरा सा चेक करके देखते हैं। और हमारे पास में यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया है, सीरियन स्टार ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है।
और साथ में आपके लिए कार्ड आया है सीक असिस्टेंस कार्ड आया है, और दूसरे बॉटम पर आया है हमारे पास पेशेंस कार्ड, ऑनेस्टी कार्ड और एम्पैथी कार्ड। और आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस, आई लव यू एंड फोकस ऑन लव। लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है, मिक्स्ड एनर्जीज नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर सीरियन स्टार ब्लेसिंग का कार्ड आपको क्या कहना चाहता है, ये आपको कहना चाहता है फोकस टू एक्सपांड योर सोल। अपनी सोल के एक्सपांशन पर जोर दीजिए। आप स्टार सीड हैं, आप अपने ओरिजिन को जानने की कोशिश कीजिए। आप एक परम तत्व से निकली हुई आत्मा है। यहाँ पर इस धरती पर आने के बाद शायद नहीं, ऑब्वियसली आप अपनी पहचान भूल गए हैं। आप ये बात भूल गए हैं कि आप इस धरती पर किस वजह से आए थे। आप इस वक्त वर्गो पीपल बहुत ज़्यादा मटीरियल वर्ल्ड पर फोकस हो सकते हैं, आपके फाइनेंसेस पर, करियर पर, रिलेशनशिप पर, मैरिज पर, यानी जितनी भी 3D रियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, जिनको 3D रियलिटी बोलते हैं, वो रियल नहीं है। ऐसी 3D रियलिटीज पर इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी फोकस है, आप मटीरियल वर्ल्ड पर काफ़ी फोकस मुझे लगते हैं। और आपका जो लाइफ का ट्रू पर्पस था, आपके अंदर की जो सोल है, उस सोल का पर्पस आप नमक आटे दाल के भाव के अंदर इन सारी चीज़ों के अंदर आप अपने सोल पर्पस को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने सोल पर्पस को सॉल्व करने की दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है, जो वर्गो पीपल इस वक्त मुझे देख रहे हैं, शायद आप लोग सीरियन स्टार सिस्टम से कहीं से आए हो सकते हैं। आपके अंदर एक सीरियन स्टार सिस्टम से आए हुए सोल हो सकती है। और सीरियन स्टार सिस्टम के जो लोग होते हैं काफ़ी हाई वाइब्रेशनल, वेरी स्पिरिचुअल सोल्स ही होती हैं, और ये अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए धरती पर आती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि धरती की आपको हवा लग गई है और आप मटीरियलिस्टिक थिंग्स में फंस गए हैं और अपने ओरिजिन को भूल गए हैं। आप अपने सोल के पर्पस को भूल गए। इस चित्र को जरा देखिए, क्या इसको देखकर आपको कुछ क्लिक होता है, आपको कुछ याद आता है? अपने सोल पर्पस को याद कीजिए। आपकी आत्मा यहाँ क्यों आई थी, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आई थी, इसको चीज़ को आप याद रखिए। देखिए, जो यहाँ के रिश्ते हैं, यहाँ के नाते हैं, यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है ज़िंदगी में, ये तो आता रहेगा जाता रहेगा। पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, रिलेशनशिप्स बनते रहेंगे बिगड़ते रहेंगे, लोग नहीं, ज़िंदगी में लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। लोगों पर, मनी पर, रिलेशनशिप्स पर ध्यान देना अच्छी बात है, लेकिन उससे सबसे पहले ज़रूरी इस वक्त इस टेरो रीडिंग में जो लोग मुझे देख रहे हैं, उनके लिए जो मैसेज निकल के आ रहा है, अपने सोल पर्पस को याद कीजिए। आप क्यों यहाँ पर आए थे, इस चीज़ को आप याद कीजिए। और उसके बाद मेरे पास कार्ड आता है सीक असिस्टेंस। और आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं सीरियन स्टार कार्ड के साथ में आपके स्टार गाइड्स, आपके सोल गाइड्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आपके सोल का क्या पर्पस है, तो आप सीक असिस्टेंट, आप मदद मांगिए अपने गाइड से, परमात्मा से, ईश्वर से, हायर पावर से आप मदद मांगिए कि आपको इस रोटी आटा दाल चक्की वटेवर इसके चक्करों से बाहर निकाले। इस 3D रियलिस्टिक वर्ल्ड, ये जिस 3D, इट इज़ नॉट अ रियलिटी, इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन। इस 3D इल्यूजन में से आपको बाहर निकाले और आपको आपका सोल पर्पस याद दिलाए। इस तरह की हेल्प आप मांगिए। और जहाँ तक मुझे फिर वापस वही बात याद आ रही, फिजिकल नीड्स पर आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ये इकट्ठा करना है, वो इकट्ठा करना है। फिजिकल नीड्स के ऊपर मत जाइए। सब चीज़ें एक दिन यहीं की यहीं रह जाएंगी और आप चले जाएंगे, और तब जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपने ज़िंदगी बर्बाद कर दी फिजिकल नीड्स के लिए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स को इकट्ठा करने के लिए। तो ऐसा आप अगर कर रहे हैं, वर्गो पीपल जो मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपका सोल आपको गाइड कर रही है, आपके स्टार सिस्टम से आपके गाइड्स आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अपने सोल पर्पस पर ध्यान दीजिए। और मुझे जहाँ तक यहाँ तक मुझे ये बात समझ में आ रही है कि क्योंकि आप अपना सोल पर्पस भूल गए, क्योंकि आपको याद नहीं आ रहा कि आप यहाँ क्यों आए थे, इसलिए आपके गाइड्स आपको किसी टफ सिचुएशंस में फेंक रहे हैं, टफ सिचुएशंस में डाल रहे हैं, आपके ऊपर चैलेंजेस आ रहे हैं, ताकि आपकी सोल जागृत हो, ताकि आपको याद आए कि आप यहाँ पर क्यों आए थे। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त इस तरह की सिचुएशंस में फंसे हुए हैं कि या तो आप लोगों का गलत जजमेंट कर रहे हैं, या लोग आपका गलत जजमेंट कर रहे हैं।
रहे हैं, यानी कि आप लोगों के साथ मानसिक कॉन्फ्लिक्ट में इस वक्त में फंसे हुए हैं। आपके साथ लोग लाई, झूठ, चीटिंग का बिहेवियर कर रहे हैं, या फिर आप ऐसी तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि आपको सफ़ेद झूठ बोलना पड़ रहा है, आपको चतुराई का काम लेना पड़ रहा है, आपको कुछ ना कुछ माइंड गेम खेलने पड़ रहे हैं, आपको ट्रिकरी लगानी पड़ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ना, आपको ये सारे कड़वे अनुभव जो आपको हो रहे हैं ना, आपके जो गाइड्स हैं, आपके जो स्पिरिचुअल असेंडेड मास्टर्स हैं, वो आपको आपके सोल पर्पस की तरफ धक्का मारने के लिए ये सारे कड़वे अनुभव इन सारे कड़वे अनुभवों से आपको गुजार रहे हैं, ताकि रियलिटी से जागृत होने के लिए, रियलिटी की तरफ आने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग पुश की ज़रूरत है। आपको ये कड़वी दवाई जो पिलाई जा रही है ना, आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए पिलाई जा रही है। और आपकी बीमारी ये है कि आपकी चेतना लुप्त हो चुकी है, आपको पता ही नहीं है कि आप इस धरती पर किसी बड़े पर्पज़ के लिए आए थे, और ये पर्पज़ याद न आने की वजह से, और इस ऑनेस्टी में ना रहने, ऑनेस्टी कार्ड भी है, एम्पैथी कार्ड भी है, और क्योंकि आप सच्चाई के साथ बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, आप मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, आप चतुराई का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए आप इन कड़वे अनुभवों से इस वक्त गुजर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और आपके लिए ऑनेस्टी और एम्पैथी कार्ड है, तो आपके लिए यहाँ पर आपके गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि दूसरे लोगों को जज मत कीजिए। हो सकता है आप लोगों का गलत जजमेंट कर रहे हो, दूसरे लोगों की जगह खुद को रखकर देखिए, हो सकता है कि शायद दूसरे लोग सही कह रहे हों। और मुझे जहाँ तक ऐसा भी लगता है कि फेक बिहेव करना, सफ़ेद झूठ बोलना, बार बार सफ़ेद झूठ वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, सफ़ेद झूठ बोलना, फेक बिहेव करना, झूठा बिहेव करना छोड़ दीजिए। जो आप ऑथेंटिक हैं, जो आप सच में हैं, बी योरसेल्फ, जो आप हैं, जैसे आप हैं वैसा आप ऑथेंटिक बिहेव करना शुरू कीजिए। अपने शरीर पर कवर डालकर, अपनी असलियत को छुपा कर, लोगों के सामने अलग तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप यहाँ पर ऑनेस्ट बिहेव करने के लिए आए हैं, अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में जीने के लिए आए हैं। और एम्पैथी रखिए, दूसरे लोगों का गलत जजमेंट मत कीजिए। हो सकता है कि आपका सोचने का नज़रिया ऐसा हो कि आपको दूसरे लोग गलत नज़र आ रहे हों, तो इस वक्त में आपको एम्पैथी के साथ, ऑनेस्टी के साथ बिहेव करने की ज़रूरत है, ये ऐसा मुझे लगता है। और पेशेंस रखिए, आप बहुत उतावले हो रहे हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, लोग आपके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से आप उतावले हो रहे हैं, और उतावलापंथी की वजह से ना आप डिसऑनेस्ट बिहेवियर कर रहे हैं, आप रूखा बिहेव कर रहे हैं, आप चिड़चिड़ा बिहेव कर रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि देखिए, आप चीज़ों को जिस भी तरीके से समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इक्वेशन का कोई इम्पॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको अभी भी समझ के बाहर है, कोई पॉइंट आपको पकड़ में नहीं आ रहा, और इसी वजह से आप इसी राउंड एंड राउंड उसी तरह की परेशानियों में लगातार घूमे जा रहे हैं। तो इसलिए समझने की कोशिश कीजिए, क्या चीज़ है जो आपसे अभी भी मिस हो रही है, कोई ऐसा पॉइंट जो आपसे अभी भी मिस हो रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, समझदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, कंपैशन के साथ, दया के साथ और धीरज के साथ में सिचुएशन को समझने की, लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ पर आप लड़ाई झगड़ा करने के लिए, जजमेंट करने के लिए, ब्लेम करने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर आप अपने सोल के डेवलपमेंट के लिए आए हैं। जब तक आप इन 3D रियल मटेरियल थिंग्स में फंसे रहेंगे, तब तक असलियत से रूबरू आप नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं कि इन मटेरियल थिंग्स में मत फंसिए, इस 3D ड्रामा में मत फंसिए, अपने सोल पर्पस को पहचानिए। और आपके लिए यहाँ पर फिर मैं बताना चाहूँगी, बिल्कुल हार्ट चक्रा का कार्ड है, यहाँ पर ऑरेंज कलर है, यहाँ सेक्रल चक्रा का कार्ड है, यहाँ पर हार्ट चक्रा आप देख सकते हैं, यहाँ पर हार्ट चक्रा अवेकनिंग। तो कहीं ना कहीं आपको अपने हार्ट को हील करने की ज़रूरत है, सेक्रल चक्रा पर आपको काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि सेक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा जब इम्बैलेंस है, तो आपको इमोशनल इम्बैलेंस फील हो रहा होगा, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम ज़रूर से हो रही होंगी, और आपको स्वयं की पहचान भी नहीं हो रही, स्वयं की पहचान आप नहीं कर पा रहे होंगे। आपका ट्रू पर्पस आपको समझ में, मैं क्यों हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्यों ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, इस तरह के क्वेश्चनिंग आप अपने आप से कर रहे होंगे। तो इन सवालों के जवाब बाहर कहीं नहीं है। लोगों को ब्लेम लगाने से, दूसरों का जजमेंट करने से इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। अपने हार्ट को हील कीजिए, अपने चक्रा सिस्टम को बैलेंस कीजिए, आपके सवालों के जवाब आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। और स्पिरिट की ओर से आपको मैसेज आता है, आई लव यू,
खुद से प्यार कीजिए और दूसरों से भी प्यार कीजिए। हो सकता है शायद आप अपने ही ख्यालों में या अपनी परेशानियों में इतना उलझे हुए हैं कि आप अपने आसपास के लोगों की केयर करना भूल गए हैं, उनसे प्यार करना भूल गए और शायद खुद से भी प्यार करना भूल गए हैं। तो आपको यह कहा जा रहा है फोकस ऑन लव, लव पर ध्यान दीजिए, प्रेम पर ध्यान दीजिए। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आपके पास चाहे कितनी भी ज़्यादा नॉलेज हो, कितना भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, अगर आप प्यार से भरे हुए नहीं हैं तो आपकी सारी एक्सपीरियंसेस, सारे अनुभव बेकार है। इसलिए आपको कहा जा रहा है आप फोकस कीजिए लव पर, प्रेम पर फोकस कीजिए, आत्म प्रेम पर फोकस कीजिए और दूसरे लोगों के लिए कंपैशनेट अनकंडीशनल लव पर फोकस कीजिए। लुक फॉर गुड इन एवरीवन, हर एक व्यक्ति के अंदर की केवल अच्छाई को ढूंढने की कोशिश कीजिए। लोगों के अंदर गलतियां ढूंढ ढूंढ कर, कमियां ढूंढ ढूंढ कर निकालने की बजाय उन लोगों की अच्छाई देखना शुरू कीजिए और अपने अंदर की कमियां देखना शुरू कीजिए और अपने अंदर की कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। जो व्यक्ति अपने अंदर की कमियां पहचानता है और उनको दूर करने की कोशिश करता है, एक्चुअल में वही अपने आप से प्यार करता है। जो अपने अंदर की कमियों को दबाता है, छुपाता है और सिचुएशंस में दूसरे लोगों को ब्लेम करता है, सच में वो अपना ही बुरा कर रहा होता है। और मुझे ऐसी ही कोई सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है तो लोगों को ब्लेम करना छोड़ दीजिए, दूसरे लोगों में अच्छाई ढूंढिए और बुराई अगर किसी में ढूंढनी है तो वो खुद में बुराई ढूंढिए, अपनी बुराइयों को दूर कीजिए, दूसरे लोगों की अच्छाइयों की वजह से उनसे प्यार कीजिए। तो ऑटोमेटिकली आप इस ट्रबल्ड सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, अपने सोल पर्पस में आप एंटर कर जाएंगे। ये है रीडिंग आप लोगों के लिए वर्गो पीपल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।